जी, अगली 2 एपिसोड देखते हैं तो वो तो ज़्यादा आपको डिप्रेशन में ले गई मुझे, क्योंकि बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट अपने ही डायलॉग्स के दरमियान में इसमें नज़र आया। फिर जो हम हमेशा सुनते आए कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो भी हमने एक चेहरा इसके अंदर देखा। जो सारा आपी की फ्रेंड है, वो मशवरा देती जाते-जाते, "अरे क्या हुआ? तुम अभी सिर्फ़ शादी है, बच्चा तो हुआ नहीं है, तलाक करवाओ, बात को ख़त्म करो।" क्या है मतलब, ये इतना आसान है हम जो मैसेजेस दे रहे हैं। तो ओवरऑल ड्रामा वहीं का वहीं रहा, लड़की घर भी आ गई, नौकरों के साथ रहने भी लगी। आगे बात करेंगे, फ़िलहाल ये ड्रामा जो है वो इस जगह है। सैड फेस। आपसे कहा था हम बात करेंगे। अच्छा, इसमें पहले एक तो ज़िक्र इसने कर दिया कि बुरहान का कैरेक्टर जो है, एक तरफ वो उसे कह के आता है कि हाँ, और यहाँ आके आप ही को चुन लेता है। माना कि चलिए उसके ऊपर बहुत ही वो आया। ये क्या जुमला था जब वो कहती हैं कि तुम्हें अपने घर ले आऊं, कपास के आगे एक शोला रख दूं ताकि मेरा घर जल के भस्म हो जाए, अपने अच्छे पले पलाए भाई तुम्हारे साथ। मतलब ये क्या पले पला, कपास कितना सुनने में अजीब यार लग रहा था। आप ये कपास पले पलाए के आपने जानवर पाले हुए थे, आप कौन थे कि तुम्हारे अपने भाई तुम्हारे हवाले कर दूं, जिनको बर्बाद कर दो। तो ये लाइंस का ना जरा आप देखा करें। फिर उसके ये बाद डायलॉग में, तो वो थे जब आप किसी को अपना पेट दे रहे होते और हैं ना। आप ये कि सुने, मेरा ये मैं एक औरत नहीं हूँ, औरत के रूप में एक वो तूफान हूँ जिसको अच्छे से अच्छा आदमी तोड़ नहीं सका। मतलब भाई ये क्या हानिया के सामने खड़े होके जो सारा आपी ने बोला। अच्छा, हो क्या रहा है, इसके इंटर कटिंग में निम्रा का सीन चल रहा था। अगर आप लोगों ने ये सीन, अब निम्रा के सीन में क्या हो रहा है, क्या हो गया, मैं कैसे कर सकती हूँ। अच्छा, अब निम्रा के साथ मुझे नहीं समझ आ रही, बच्चे ये आपकी एक्टिंग का मसला है। अब आजकल बच्चियां बहुत सारी चीज़ें अपने चेहरे पे करवा रही, उसका मसला है। हो क्या रहा है कि ये चीज़ बहुत हिल रही है, डायलॉग्स बहुत कम है। तो आपका अगर एक्सप्रेशन बहुत लाउड है और डायलॉग ज़्यादा कम है आपके पास, तो फिर ये लगेगा। अब देख रहे हैं मेरा जबड़ा हिला जा रहा है। तो ये अगर मैं गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग इस सीन दोबारा देखिएगा। बस कर दो ये सादिया। क्या हुआ, मेरा ये नहीं हो सकता। अल्लाह, और उसके बाद वो कह रही कि अल्लाह एक एक लग रहा है एक और ही शो मौज़ा चल हो रहा है। जाएगा, एक मौज़ा हो जाएगा। जब तुम्हें इतना यकीन है अपने रब के ऊपर तो फिर सुकून करो। फिर वो तो खुद कह रहा है मुझ पे यकीन करो, सुकून करो। फिर इतना कुछ ना बोल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो सलाती है, वो कहती है ये तुम्हारे बचपना जो है, तुम्हारे ख्वाब देखने की जो है, ये तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। देखिए, अब मैं वही कह रहा हूँ ना, वो हमें समझ आ गई कि उसका हमें करेक्ट। एक आर्टिस्ट की भी मजबूरी पता होती है कि जब वो सेट पे जाता है, जी आज आपके 8 सीन है, ठीक मैं है, समझ गई। वहाँ पर डायरेक्टर को बताना चाहिए था कि यही निम्रा आ रही। आपने आपकी इतनी कोई लव अफेयर नहीं हाँ, चला हुआ, हाँ। आपने सिर्फ एक दफा देखा हुआ है, तो आपके बहुत पास हल्का सा अफसोस आपने है। देना है कि अच्छा। आपको अफसोस है और यू आर सैड, हाँ। तो फिर सब चीज जस्टिफाई हो अब जाती हुआ है। क्या, यहाँ ये वाला सीन चला, इसके इंटरकटिंग में एकदम से जुमला आया, मैं एक, तो मुझे एक मामूली औरत मत समझना, मैं औरत के रूप में एक तूफान हूँ। अच्छा, अब सिद्रा उसके आगे बिल्कुल बेचारी यूं मासूम से खड़ी। वो सीन गुजरते साथ ही इंटरकटिंग में जब ये सीन आता है तो आप यूं होते, ये क्या है? नहीं, आप इंटरकटिंग में चीज़ों को मैच करते हैं कि मैंने अगर ये एंगल राइट से छोड़ा है तो मैं लेफ्ट से इन करूँगा, लेफ्ट छोड़ा है तो राइट से इन ये इंटरकटिंग की कोई सेंस होनी चाहिए। खैर एनीवे, देन उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, सारा आपी इसके घर आई है, ठीक है, सारा आपी सारे जुमले बोल के बाहर निकलती, मुझे लगा अब सारा आपी अपने घर जाएंगी कि वो तो सारा अभी ऊपर चले गए। हाँ, सारा ऊपर कि चले गए जो वहाँ है, पे भी। मतलब सारा आपी का बनता ही नहीं है। सारा आपी निकलती कहती हैं और तुम देखना, अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके जा सकती, तो ये रिश्ता यही खत्म। इतने जुमले बोले, कपास है, ये है, पले पलाए भाई दे दूं, ये कर दूं, सारा कुछ बोल के सारा आपी आती, वहां से वो उतरता है, यूं देखते ही उसे को जाओ संभालो से, हाँ और संभाल। खुद सीढ़ियां चढ़ के ऊपर। आप कौन है भाई? आपका गुस्सा कहाँ, आपका रोब कहाँ, आपकी आप उस घर में पर्सनालिटी जाएंगी कहाँ? क्यों? और आपको उस घर में ऊपर जाने की जरूरत, आपको क्या पता ऊपर क्या है? रिपोर्ट तो नहीं, में वो तो हमें अगले सीन में पता चला कि कितने नौकर हैं, क्या है वो तो मैं कहती हूँ। इस तरह की जहादीदा औरत को तो देख के, जिस वक्त उसने पहली लुक दी है, उतरते साथ ही गाड़ी में उसने पूरा घर देखा, हाँ, गाड़ी देखी, बिल्कुल। आपको पूरी लुक समझ आ गई थी। देखिए, एक आर्टिस्ट का कमाल होता है बिना कहे अपनी आंखों से कह दे। दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये टीवी का ड्रामा है। दैट्स वाई मरीना जी कह रही हैं ये तो रेडियो का ड्रामा है, जहाँ हर चीज बोल बोल के कहनी पड़े। आपने टीवी के ड्रामे के हिसाब से उसकी पहली लुक दिखा दी थी, जब वो गाड़ी से उतरी और उतरते उसने देखा था कि ओ अच्छा, ये सब मेरा भाई करता रहा है।
उसके बाद मुझे लगता है कि अगर आप ही डायरेक्ट निकल के चली जाती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नहीं हुआ। फिर वो ऊपर आप आया। किसी घर में फर्स्ट टाइम गए हो, किसी घर के अंदर थोड़ी चले जाएंगे ऊपर। अच्छा चली भी गई, भाई का घर है ना, और बनता जाते है। हुए बाहर पूछ लेती नौकर हाँ हाँ चली भी गई ऊपर। फिर ऊपर वो आया, जाओ जाके बुरहान को बुला के लाओ। बुरहान ऊपर आया, मैं तुम्हें कह रही हूँ उसे छोड़ दो, पूरी डायलॉग फिर ऊपर के, फिर नीचे होते तड़ 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 अपनी गाड़ी लिए चली गई। मैं कह रही क्या डायरेक्शन है। फिर वो वहां से उतरा, फिर नीचे आया, फिर वो ली, मैं तो यूँ थी, मैं कही ये कब खत्म होना है। फिर यहाँ इंटर कटिंग आप चेक करें, जब सारा आप ही नहीं थी, मैं तो ये पहले एक चीज़, अदनान जो भाई बना हुआ है उसके पास कोई फ़ोन नहीं, हर थोड़ी देर बाद आके चेक करो तुम्हारे मोबाइल पे उनको मैसेज आया, चेक करो उनकी कोई कॉल आई। ओ भाई तू तेरे पास भी कोई मोबाइल होगा, देख ले। फिर सारा आप ही घर घुसती हैं, ना दो घर घुसी। क्या है तुम लोग अभी तक ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए? चलो नाश्ता लगाओ, तैयार हो जाओ। अब सब बैठ गए नाश्ते पे, पहले नाश्ता होगा फिर बाद में बात होगी। नहीं, पहले कहती है नाश्ते पे बात होगी। हाँ। नाश्ते के बाद पे आके ना कह रही है नाश्ते के बाद नाश्ते के बाद बात होगी। अच्छा जी नाश्ता कर लिया, तुम सब यहीं बैठ जाओ जब तक मैं वापस नहीं आऊँ, कोई ऑफिस नहीं जाएगा। तो भैया ऑफिस के लिए तैयार क्यों कराया था? इतनी कंफ्यूज फैमिली क्यों हो तुम? अच्छा जी वहाँ से होकर आगे ये भी हो गया, सारा कुछ कर करा के जब वो हानिया आ जाती है घर लेकर आ गए, बीच में एक फजूल सा हानिया के जो वालदा और वालिद की वो इंटरकटिंग दी है, मैं उस पर हैरान हूँ। या असर कुछ चीज़ों में देखें मैं खुल के, यानी यह इशारतन एक डायरेक्टर के लिए कि हमें पता होता है कि किस आर्टिस्ट के लिए हमें कैमरा किस एंगल पे रखना है। मरीना जी आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास सलमा ज़फ़र या आपके पास महमूद असलम है तो आपको कैमरा थोड़ा टॉपिश रखना चाहिए। आप लोअर एंगल पे इन लोगों को शूट नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता होता है किन फीचर्स को मैंने किस तरह शूट करना है। तो प्लीज़ ये कॉमन सेंस की बात होती है कि आपकी स्क्रीन बुरी ना लगे, आपकी स्क्रीन खूबसूरत शॉट लगे। कैसा था, मुझे ऐसे करके That's मैं कस्टम के पास जाके ऐसे तो आया, मैं क्या आपको था? अच्छा अब यहाँ वो कहती अपना ख्वाब से वो बताती है कि जी मैं ऑलरेडी मिलने गई थी। ऑलरेडी महमूद असलम ने उसको सीसीटीवी पे देख लिया, अपने कैमरास में देख लिया। महमूद असलम तो उसी वक्त बीवी को कहना चाहिए था दरवाज़ा ना खोलो, नहीं क्योंकि आपने बिल्डअप देना था, हार्ट अटैक तक लेकर आना था। वो सलमा ज़फ़र जाती, दरवाज़ा खोलती, दरवाज़ा खोल के कहती हानिया हानिया तो वो मैं बाबा से मिलने आई हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी गलती हो गई? क्या मतलब कि तुम्हें ये एहसास था कि मैंने गलत कर दिया फैसला, मैंने शादी नहीं? वो तो यही कह रही ना, मैंने कहा था तुम शादी मत करना, इस तरह जो लड़कियां जाती हैं उनको इज्जत कभी नहीं मिलती। अब वो आके कह रही है हाँ अम्मा मुझे एहसास हो, मुझे उससे बहुत बड़ी गलती कहना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो मुझसे बात हुई है या जो मैंने शादी की, मेरा गलत फैसला नहीं था। वो आज भी उसने मुझे बड़ा खुश रखा है। आपने जुमला ही यहाँ से गलत स्टार्ट करे, मुझसे गलत, मैं बाबा से माफ़ी मांगना ही। बाबा साहब निकल कर नहीं आते। देखिए सादिया जी, हुआ पता है क्या है कि जिस वक्त वो इस कंफ्यूजन में थे, जब उसने सामान पैक किया हुआ था, ये उसके बाद गई है। जब उसके सामने प्रपोजल आया ना, उसने कहा है कि मैं उससे पहले गई थी बाबा से मिलने के लिए। उससे वही ना, हाँ। उससे पहले गई थी ना, क्योंकि आपने अगर लास्ट एपिसोड में देखा है तो वो बहुत परेशान थी। सिद्रा का कैरेक्टर बहुत परेशान था। वो मेट से भी बात करती है अपनी, उससे भी पहले की बात है ना, उसी से पहले की बात कि वो ना उसे लेके जा रहा है, उसे सामान भी रख दिया, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो जाती है कि वो चले तो कोई उसको बात regret नहीं, ये करेगी। मैंने उस वक्त मान- रिग्रेट करके गई है। लेकिन जहाँ वो इतना मुझे थोड़ा ओवर लगा बिल्डअप, वो जो हार्ट अटैक तक लाना, और आपके बाप को खुदा ना खासा हार्ट अटैक हो रहा और आप और बैक स्टेप एक्सप्रेशन ले थे रहे, अल्लाह। आप बैक स्टेप ले रहे, बाप वहाँ हाथ पकड़ के दब रहा है यूं और और अब माँ कह ये रही चली flat। जाओ चली जाओ। ओ भाई सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाओ, कोई उनकी मेडिसिन है वो तो लाके माँ के हाथ में रखो। कोई सीन मुझे थोड़े ना क्लीशे लगे सीन, एक्सप्रेशंस थे तो कहते बेटी के कोई भी नहीं थे। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत सारी जगहें थी खेलने की। फिर इतना अच्छा आपने सिद्रा का बिल्डअप दिया था, थोड़ी कॉन्फिडेंट लड़की दिखाई थी, क्योंकि वो पहला सीन ही शुरू होता है कि मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, जहाँ मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। यहाँ आइए, कोई भाई कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं। और भाई का जुमला क्या है सारा, अब मुझे अदनान का कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा। एक तो मुझे इस मीटिंग में आना ही नहीं चाहिए था, और चले हानिया आपी को आप घर लेकर आए, उसके बाद देखेंगे। अब उसने फैसला भी दे दिया, भाई आपको मैं सपोर्ट यही करूंगी ना कि मुकर्रम आप उसको ले आए घर, उसके बाद हम सब आपके साथ खड़े। वो कह रहा है हानिया आपी को आप घर लेकर आए और फैसला पर आप ही करेंगे, उसके बाद हम आपके साथ खड़े। कौन सा कहाँ खड़े थे भाई तुम लोग? वो तो कभी भी खड़ा नहीं होता ना, वो पहले भी उसने यही किया था कहाँ खड़े कि आप ही से बात करें, मैं आपके लिए हूँ आपके यहाँ लिए? पे। तो मुझे यही चीजें होती जो आप कह रहे थे ना कि कौन सी चीजें जो आप लोग आपको डिस्टर्ब करें या आप लोग इस तरह के इमोजीज दिखा रहे हैं, ये चीजें हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि खैल जैसा ड्रामा लिखने के बाद आपने हमें ऐसा ड्रामा देना है, तो फिर तो भाई आपको मैं 4 से नीचे नंबर नहीं दे सकती और डायरेक्टर को मैं 5 से ऊपर नहीं दे सकती, क्योंकि लाइटिंग बहुत अच्छी की। थैंक यू।